तो दोस्तों ये तहालका बैच का पहिलका दिन है। देखिए तहालका बैच के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको बता देते हैं कि तहालका बैच कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। तहालका बैच में देखिए ये तहालका बैच में मात्र 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे पूरे बुक से, और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना उतना को ट्रिक भी बताएंगे, उसका लॉन्ग यानी जो भी प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस भी बताएंगे, उसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डर बैठा हुआ है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो ये बस ये पूरे बुक से 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। बस ये 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही तरीके से जैसे से आपको करा रहे हैं ना। देखिए ये 28 दिन का तहालका बैच है। 28 दिन में आपको पूरा सिलेबस आपको कवर कर लेगा ये तहालका बैच। जैसे जैसे आपको करा रहे हैं ना, केवल 28 दिन इस चैनल के साथ आप जुड़ कर देखिए। 28 दिन में आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से, अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना, तो 28 दिन में आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। तो चलिए ये पहिलका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर फटाक फटाक कमेंट में लिखिए और इसका सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे। देखिए पहले आपको अपने से ट्राई करना है, यानी देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर ये ABCD करके दिया गया है, इसका कमेंट में आपको आंसर लिखिए। इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को ट्रिक से बनाया जाता है। आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे ना उतना को ट्रिक भी आपको बताएंगे। यानी देखिए ये केवल 28 दिन जो आपको बोले हैं ना कि 28 दिन इस चैनल के साथ आप जुड़ कर देखिए, आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। जो आपको शुरू में बोल चुके हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डर बैठा हुआ है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारी होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। बस ये सीरीज यानी 28 दिन का सीरीज है। 28 दिन केवल आप इस चैनल के साथ जुड़ कर देखिए, आपका सारा डर खत्म कर देगा। तो देखिए पहिलका क्वेश्चन है कि ये आर में आर इस तरह से परिभाषित हो कि fx बराबर इतना दिया हो तो f इनवर्स x का मान क्या होगा। ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे सवालों को आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा। जब भी आपको सवाल f इनवर्स x का मान पूछे ना, आपको fx बराबर कुछ भी अंक देना, तो इसे ट्रिक से आप बनाइएगा। देखिए कौन ट्रिक है, देखिए जब भी यहाँ पर कुछ भी अंक दे यानी कुछ भी यहाँ पे शब्द दिया हो, उसे क्या करना है, देखिए x+3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे x ऐसे अलग लिखना है, यहाँ पे 3 अलग लिखना है, लिख लिए। यहाँ पे जो इसके साथ में जो रहेगा ना उसे आपको नीचा लिख देना है। क्या करना है, उसे नीचा लिख देना है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन में x-3/2 है, तो A B यानी बी में है x-3/2, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, फिर से एक बार और समझिए कि जो भी ऐसे सवाल देगा ना, यानी जब भी आपको ऐसे सवाल देगा ना, तो इसको और इसको यानी यहाँ पे देखिए जो भी अंक रहेगा, यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उससे अलग अलग कर देना है। और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखिएगा, और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा, या यहाँ पे गुना में जो रहेगा उसे नीचे लिख दीजिएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल का आंसर आपको बुझा गया होगा। बुझा गया कि नहीं, देखिए इस तरीके से आपको ये ऐसे सवाल मिलेगा ना, तो आपको बनाना है। चलिए पहिलका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर कमेंट में जल्द जल्द लिखिए कि अवकलन समीकरण d² यानी ये डबल यानी 2 बार अवकलन किया गया है इतना का, ये कोटि पूछा है। देखिए हमेशा आपके एग्जाम में कोटि और घात पूछा ही जाता है। हर शिफ्ट में, पहिलका शिफ्ट हो या दूसरा का शिफ्ट हो, दोनों में कोटि घात हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी आपको कोटि और घात पूछेगा ना, तो एक ट्रिक लगाना है। देखिए ये जितना बार देखिएगा, सबसे ज्यादा बार जो यानी ये अवकलन किया गया रहेगा ना, नहीं डी पर देखिएगा, यानी डी के पावर जितना रहेगा ना उसका ये देखिए ये कोटि हो जाएगा। इसी में आपको देखना है घात कि इसका पावर कितना है, वाई पर देखिएगा, यानी डी यानी जितना बार किया गया होगा, 2 बार 3 बार 4 बार, यानी डी पर देखना है। क्या देखना है कि यहाँ पर भी देखिएगा डी पर कोटि देखिएगा कि डी पर कितना पावर है वो कोटि होगा, और उसका जस्ट बगल में यानी वाई पर देखिएगा जितना पावर रहेगा ना वो क्या होगा, उसका घात हो जाएगा। उसका क्या होगा, उसका घात हो जाएगा। तो ये पूछा है इसमें कोटि, तो ये d के पावर 2 है। क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसका घात पूछता तो इसका घात भी यहाँ पे आता तो ये 2 हो जाता। कितना होता, तो इसका घात भी 2 हो जाता। बस यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट में जल्द जल्द आप लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत भारी है, सोचते हैं भारी कुछ नहीं है। ये जैसे सब इस चैनल पर करा रहे हैं, जितना आपको करा रहे हैं उतना करते जाओ, अच्छा खासा आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर आएगा तो आएगा। देखिए ये दिया है कि यदि y बराबर इतना, तो इतना तो dy/dx का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये जो सवाल दिया है ना, तो इसे हम ऐसे देखिए, ये देखिए cos
cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। अगर हम सेक को ऐसे धर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम सेक थीटा बराबर ऐसे धरते हैं, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चलेगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए ये सेक है, इसे ऊपर पलट सकते हैं, ऊपर पलटेंगे तो ये cos आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos इनवर्स ऐसे ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये नीचे वाला जो मान रहेगा ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है √3, यहाँ पे √x -1 भागा √x +1 ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ब्रैकेट में है, ऐसे ब्रैकेट में है तो इसे ब्रैकेट में ऐसे घेर लीजिए। अब प्लस यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स √x -1 भागा √x +1, यही ना है। तो देखिए ये ऊपर ऊपर दोनों सेम हो गया, नीचे ऊपर सेम होगा तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है, यही ना होता है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है, यही ना होता है। अब इसका पूछा है कि dy/dx यानी इसका अवकलन पूछा है, तो dy/dx इसका अवकलन पूछा है, dy/dx का इसका अवकलन पूछा है, तो इसका अवकलन कीजिएगा, कांस्टेंट है तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है कि dy/dx को क्या बोलते हैं, ऐसे जो चीज रहता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए ये सांप जैसन है ना, यानी देखिए सांप जैसन चिन्ह है तो ये होगा समाकलन, क्या होगा, यानी याद कीजिए रखिएगा कि सौ से यानी सांप जैसन चिन्ह रहेगा तो ये समाकलन रहेगा। ये सांप जैसन चिन्ह है यानी एस से ही होता है समाकलन, ऐसे से होता है यानी 100 से होता है सांप, तो ऐसे जो चिन्ह रहेगा वो होगा समाकलन, और जो dy/dx के रूप में रहेगा वो होगा अवकलन। ऐसे आपको याद रखिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में फटाक आप लिखिए। देखिए जब भी आपको -π/2 से ये π/2 तक रहेगा, यहाँ पे विषम संख्या रहेगा तो उसका हमेशा मान 0 होगा, उसका ये हमेशा आंसर कितना होगा, तो उसका हमेशा आंसर 0 होगा, ये आपको याद रखिएगा। अगर π/2 ये π/2 से देखिए यहाँ पे -π/2 से π/2 रहेगा, अगर यहाँ पे 5 भी रहता है ना तो उसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर 0 होता है। ये सभी ट्रिक जितना आपको ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं उस सभी को कॉपी में लिखना है, जैसे जैसे इसका सोल्यूशन भी करा रहे हैं ना वो सोल्यूशन भी उसके साथ में आपको लिखते चलना है। बस ये 399 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बताने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 10-12 को वीडियो में 10-12 दिन में खत्म कर देंगे और सभी विषय का बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीरीज ये तहल्का बैच चलने वाला है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इतना अंक दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, पूछेगा कि इसका मान बताइए क्या होगा। यदि सक्रिय स्टार की परिभाषा हो तो इतना की परिभाषा यानी इतना का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 12, बी में है 28, सी में है 61, डी में है 9। तो देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो ये इसका यहाँ पे इसका मान रख लीजिएगा, फिर इतना करने के बाद इसका स्क्वायर कीजिएगा। नहीं बुझाया होगा, देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 का मान, देखिए ये 1 का मान है, ये बी का मान है, बस तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और प्लस यहाँ पे बी है ना यानी 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा, यही ना होगा। ये स्टार का चिन्ह है तो स्टार 6, तो 4 1 कितना होगा 5 होगा, ये 4 1 5 फिर ये स्टार हो जाएगा यानी 6। तो फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिएगा, ये फिर 6 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी ए का मान हुआ ये बी का मान हुआ, इसमें रखिएगा तो 5 5 25 प्लस यहाँ पे है तो प्लस 6 चौका 36, यानी इसे जोड़िएगा तो 5 ये 5 6 यानी 11 3 2 5 1 6 यानी 61। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। चलो देखिए ये 10 इनवर्स इतना और 10 इनवर्स इतना, यानी ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ, इसका आंसर बताना है आपको। देखिए इसका आपको सूत्र है, यानी 10 इनवर्स ये सूत्र होता है, क्या होता है कि 10 इनवर्स x प्लस वाई इसका सूत्र होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। 10 इनवर्स x प्लस वाई, 10 इनवर्स x प्लस वाई भागा 1 माइनस एक्स वाई, यही ना सूत्र होता है। बस ये x का मान है, ये y का मान है, इसी सूत्र पर ऐसे 1/3 और 1/,
7 इतना हुआ भागा और 1 माइनस 1/3 गुने 1/7 आपको लिख कर इसी को हल कर लेना है। जब हल कीजिएगा ना तो आपको इसी में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इसको आपको बनाकर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन है, ए हुआ कि बी हुआ कि सी हुआ कि डी हुआ। इतना काम आपको करना है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाइएगा, देखिए ये जो दिया है ना कि किसी वृत्त की त्रिज्या के वृद्धि इतना सेंटीमीटर हो तो वृत्त का या परिधि यानी परिधि के वृद्धि की दर कितना होगा, यही ना पूछा है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है। और परिधि पूछ रहा है तो वृत्त का परिधि 2πr यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए dr/dt ऐसे मानना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं मानना है, सीधा आपको ये सवाल को बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनाना है, कोई लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं बनाना है। देखिए यहाँ 2π है, ये r का मान, बस ये r का मान यहाँ पर रख लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, फटाक देना इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2π गुने r का मान कितना है, यहाँ पे r का मान 0.4 है, ठीक है। तो इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 0.8 पाई सेंटीमीटर, यही ना होगा, ठीक है। यानी 0.8 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही है। कितना है कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। देखिए ये भी आंसर यहाँ पे लिखा चुका है, यानी 0.8 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको ऑप्शन को काट लीजिएगा, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, यानी 7 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। देखिए आज 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर कमेंट में फटाक लिखिए। दिया हुआ है ना, तो इसे ऐसे कीजिएगा 10 इनवर्स, इसको देखिए इतना में हम बदल सकते हैं 10, यानी देखिए 10√3 किसका मान होता है, 10 में देखिएगा √3 किसका मान होता है, तो 60 का होता है। तो पाई बटा यहाँ पे ऐसे इसको π/3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, यही ना होता है। आज जब 3 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 36 18 यानी 60 हो जाएगा। और 10 60 के मान √3 होता है, यही ना होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस, देखिए कॉस, जब आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो कॉस सेक और कॉट ये 3 को जब रहता है, अगर माइनस में इसका कोण रहता है ना तो इसे पाई में से घटा लेते हैं। क्या करते हैं, इसे पाई में से हम घटा लेते हैं। तो इसको पाई में से घटा लीजिएगा, इसे पाई में से ऐसे पाई लिख कर यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इतना लिख कर, अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये इन्वर्स में है तो ये नीचे आता है तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये π/3 बचेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे π/3 अब माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए इसे ब्रैकेट कीजिए माइनस, और यहाँ पे कितना है सेक, यहाँ पे कितना है कि सेक इनवर्स 2 है, यही ना है, सेक इनवर्स 2 है। तो इसे देखिए π-3, और देखिए इसे ऐसे कर सकते हैं पाई, यानी देखिए सेक इनवर्स, उसको ऐसे लिख सकते हैं सेक, इसको देखिए सेक में देखना है कि सेक 2 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान होता है शायद, हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक, इसको π/3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये भी कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये π/3 यही ना होगा, ये माइनस है तो इससे माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस ये π/3 यही ना होगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये -3π प्लस पाई यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। तो इसको घटाइएगा तो माइनस π/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर भी हो गया, 8 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ना कि यदि Na बराबर 3 दिया है, Nb बराबर 2 दिया है, तो Na इतना का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना तो Na यानी n से इस सब में गुना कर लीजिएगा, तो Na हो जाएगा गुने Nb हो जाएगा, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। देखिए Na का मान 3 दिया हुआ है, Na का मान 3 गुने Nb का मान 2 दिया हुआ है, तो 3 दूना 6 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये साइन इनवर्स इतना दिया होता है, इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए पाई में से इसे घटा लीजिएगा, क्या कीजिएगा जब भी आपको सवाल मिले ऐसा तो पाई में से घटा लीजिएगा इतना, तो 7
पाई बटा 6, यही कीजिएगा तो इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए इसे घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, यानी एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 पाई माइनस 7 पाई, यही ना होगा। तो इसको देखिए माइनस पाई बटा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आपको ये ट्रिक आपको बताया, लेकिन लॉन्ग तरीके से आप कैसे बनाइएगा जब भी आपको सवाल ऐसे मिले। तो देखिए इसका तरीका, यानी ऐसे सवालों को एक प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर बना चुके हैं कि सही तरीके से अगर ऐसे सवाल मिले तो बहुत आसानी तरीके से ऐसे फटाक फटाक ऐसे सवालों को कैसे आप इसका आंसर मंगाइएगा, इसका तरीका एक प्रॉपर सा 5-7 मिनट का वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना तो एक काम करना है, देखिए साइन इनवर्स आपको ऐसे अंकों में तोड़ना है क्योंकि ये कट जाए, ऐसे करना है। देखिए नहीं बुझाया होगा, देखिए क्या करना है कि ऐसे, यानी 6 पाई प्लस, देखिए ऊपर ऐसे करना है कि ऊपर जोड़ने पर ये ऐसे अंकों में तोड़ना है कि ऊपर जोड़ने पर ये 7 आ जाए, जो भी अंक रहे उतना आ जाए, ये नीचे वाला से यहाँ से ये कट जाना चाहिए। ऐसे आप भागों में तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये पाई से ये पाई, यानी 6 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए साइन पाई अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे ऐसे दोनों भागों में ऐसे तोड़ सकते थे, बिल्कुल ऐसे तोड़ सकते थे, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे ना तो फिर यहीं पे आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिएगा 6 है तो 6 एलसीएम ले लिए तो फिर उसी तरह यहाँ पे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग किए हैं ना, आपको बिल्कुल ये बुझा रहा होगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम लिए तो फिर यहाँ पे साइन, यहाँ पे 6 पाई या प्लस पाई, फिर उसी तरह चल नहीं आता। यहाँ पे जो जोन है जैसे है यहाँ पर है वैसे ही नहीं चलाता, बिल्कुल आ जाता। तो इसे ऐसे अलग अलग तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 6 यानी साइन इनवर्स साइन पाई बटा 6, ये ऐसे हो सकता था, बिल्कुल हो जाएगा। यानी देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो साइन पाई होगा, कितना होगा साइन पाई बटा 6, ऐसे हो सकता था, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए साइन पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना होता है बताइए। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और ये माइनस में होता है, कितना काठी में होता है तो माइनस में होता है। तो साइन ये माइनस साइन पाई बटा 6 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये इन्वर्स में होता रहता है, तो ये साइन से साइन कट जाता है। तो इसका आंसर ये माइनस में है, तो माइनस पाई बटा 6 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी किए तो इसका ऐसे जो बनाए ना इसका आंसर इतना ही आया। आप पाई में से घटा लिए तो भी इसका आंसर इतना ही आया। जो तरीका आपको बुझाए उस तरीका से आप बनाइएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। देखिए जबकि आपको ऐसे डिटरमिनेंट का सवाल मिले ना तो आपको 0 0 ये 3 गो ऐसे वाला चिन्ह में ऐसे त्रिभुज है, देखिए कोण वाला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जब भी आपको 0 0 आपको ये 3 गो ऐसे मिल गया ना, देखिए जो आपको बताए थे ना ऐसे चिन्ह, यानी ऐसे यहाँ पे 1 2 3 आपको 3 गो ये कोण वाला पर यहाँ पे 3 गो यहाँ पे 0 0 आपको लग जाएगा ना एक साथ, तो समझिए कि उसका तिरछी आप गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गो 0 मिल गया ना, तो 6 चौका 24 और 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो 24 से होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। देखिए बोल रहा है कि किसी घटना की परिकता 7/3/7 हो तो इसका प्रतिकूल संयोगानुपात कितना होगा। देखिए प्रतिकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात, यानी बिल्कुल आपको ये एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए प्रतिकूल और अनुकूल यानी दोनों का आपको हम तरीका बताते हैं। देखिए प्रतिकूल पूछेगा तो ये देखिए इसका सूत्र आप लिख लीजिए। प्रतिकूल पी डैश बराबर होता है कि 1 - पी, कितना होता है 1 - पी भागा पीई होता है। बस इसी सूत्र पर, ये पीई का मान है इस पर रख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये प्रतिकूल का है, काथी का है, ये प्रतिकूल संयोगानुपात का है। अगर अनुकूल पूछेगा ना तो देखिए पीई बराबर होता है, क्या होता है पी बराबर पी, यानी ये जो पी होता है ना ये ऊपर आ जाता है, क्या होता है ये ऊपर आ जाता है, अब भाग में 1 - पी हो जाता है। अगर प्रतिकूल पूछा है तो ये सूत्र लगाइएगा, अनुकूल पूछेगा तो ये सूत्र लगाइएगा। देखिए 1 - पी यानी देखिए पी का मान है, बस इसको पी का मान यहाँ पर रख लीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आपको भेटा जाएगा। ठीक है, ये प्रतिकूल पूछा है तो प्रतिकूल का ये सूत्र है। तो चलिए इसको हल कर लीजिएगा, ये सूत्र है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
13 नंबर जो क्वेश्चन है कि पूछा है कि जेड अक्ष की दिक को जाए। देखिए ये हमेशा सवाल ऐसा पूछा ही जाता है कि जे पूछेगा कि एक्स वाई जेड, ये 3 गो अक्ष होता है तो पूछेगा हमेशा एक्स वाई जेड, यानी किसी ना किसी ये तीनों में से दिक को जाए पूछा ही जाता है। तो देखिए एक्स वाई जेड 3 गो होता है ना, तो ये जॉन भी पूछेगा ना जी, यहाँ पे जिसका भी मान पूछेगा ना उसको आपको 1 मान लेना है। क्या करना है, उसको आपको 1 मान लेना है, आप बाकी सबको 0 0 कर देना है। तो देखिए अगर एक्स अक्ष का पूछता है तो एक्स को क्या मानना है, आपको 1 मान लेना है। क्या करना है, 1 मान लेना है, जो बाकी रहेगा उसको आपको 0 0 कर लेना है। अगर जेड पूछा है तो जेड को 1 मानना है, अब बाकी सबको 1 1 का 0 0 कर देना है। तो इसको जेड पूछा है तो जेड को 1 मान लीजिए और जो पूछा है उसको 0 0 कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि इतना, ये मॉड है, ठीक है, ये पूछा है कि इतना का मान बताइए। तो देखिए इसको यानी सबको, यानी मॉड का मतलब होता है कि देखिए सबका यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये सबको रूट में होता है। काथी में होता है, तो ये सब रूट में होता है। सबको स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो बिल्कुल इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो यहाँ कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये -3 है, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 9 में 1 10 और 4 14, यानी रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 15 नंबर देखिए इसका प्रॉपर एक वीडियो हम आपको कल यानी कल सुबह ही इसका हम आपको डाल देंगे कि ऐसे सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे हल ट्रिक से कीजिएगा। एक ऐसे फिगर बनता है, ठीक है, एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे जेड होता है। ठीक है, ऐसे कर यानी ट्रिक से जब भी आपको एक गुना में, देखिए यहाँ पे गुना में है तो इसमें यानी गुना में इसमें क्या अंतर आता है, एक प्रॉपर सा वीडियो 5 या 7 मिनट का आपको बना देंगे। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको एक भी आपको थोड़ा मोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको ये बताएंगे ना तो ये 5 या 7 मिनट इसी में धलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो आपको जितना आपको ऑब्जेक्टिव बताना था ना, देखिए हर वीडियो यानी एक ही को वीडियो जो आपको होगा 20-20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबका सोल्यूशन भी कराएंगे। तो इसका प्रॉपर सा एक वीडियो कल सुबह ही इसका हम आपको बना देंगे कि जब भी आपको गुना में रहेगा, ये डैश में रहेगा, यानी ये इंटू में रहेगा, तो आप इसे कैसे यानी इसका आंसर कितना होगा, क्या होगा, कैसे आपको करना है, आपको प्रॉपर सा वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन को वेट कीजिए। ऐसे सवाल हर शिफ्ट में आपको हर साल पूछा ही जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप 17 यानी 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप कमेंट में फटाक लिखिए। देखिए यानी 16 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक अवकलन समीकरण इतना का समीकरण, यानी ये इतना दिया है, समाकलन गुणांक कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा और y है तो x इसका आंसर होगा, x है तो y होगा। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे y है ना तो x कहाँ पर है, इसमें देखना है y है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे q dx है, ठीक है, q dx है। यहाँ पे क्या है, p है, p के साथ में होना चाहिए x। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुझा गया होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट में आपको लिखना है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है। इसका dy/dx करना है। इसको ये कॉस्टेन है तो इसका कीजिएगा तो dy/dx का आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर भी आपको क्वेश्चन बुझा गया होगा। देखिए अब चलिए 18, 19, 20 यानी 3 को और क्वेश्चन बचा हुआ है। तीनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना 18 नंबर है कि 18, 19, 20 यानी जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेगा तो एक ट्रिक आपको बताते हैं। ऐसे सवाल जब भी मिलेगा तो इसको लॉन्ग तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो जो तरीका आपको बता रहे हैं उस तरीका से बनाइएगा। बिल्कुल आपको 100% सवाल को 1 सेकेंड में बना लीजिएगा। देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना कि साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, सीधा इसको नीचे हमेशा 2y-1 लिखना है। हमेशा नीचे 2y-1 रहेगा और ये जो भी अंक रहेगा उसका अवकलन कर दीजिएगा। ये dy/dx पूछा है ना तो साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 10 रहता तो क्या करते, नीचे हमेशा 2y-1 लिखते हैं और 10x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। यही ना होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर कुछ भी अंक हो, अगर x हो
यहाँ पे मान लीजिए एक्स 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 अगर एक्स हो तो यानी dy बटा dx, इसका अवकलन करते हैं नीचे हमेशा 2y माइनस 1 लिखते हैं। एक्स का अवकलन कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 भागा 2y माइनस 1 यही इसका आंसर हो जाता है। यानी देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो नीचे हमेशा 2y माइनस 1 लिखना है और इसका अवकलन आपको कर देना है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसे लॉन्ग तरीके से बनाते तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनाते, लेकिन आपको शुरू में बोले हैं ना कि सारा क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे और ट्रिक से ही बता रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सूत्र है। हमेशा ऐसे सवाल ये क्वेश्चन दे देता है, ये सवाल पूछता है और इसका 3 गो सूत्र होता है। क्या होता है यहाँ पे तीनों सूत्र को हम लिख देते हैं कि इसका तीनों सूत्र में से किसी ना किसी एक सूत्र को हर साल पूछा ही जाता है। 2x भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पहिल का सूत्र है, यानी 2 tan इनवर्स x का ये पहिल का सूत्र है। और दूसरा का सूत्र देखिए ये cos में होता है, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। और ये 10 में होता है, काथी में होता है एक tan इनवर्स 2x भागा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 गो इसका सूत्र होता है। तीनों सूत्र को आपको सही तरीके से याद होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स का ये 3 गो सूत्र होता है। देखिए 20 नंबर सवाल देखिए कि यदि इतना दिया हो तो x का मान पूछ रहा है, तो सीधा तिरछा तिरछा आपको गुना कर देना है या x का मान आपको बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 3x हो जाएगा और 3 के 24 हो जाएगा, फिर काटिएगा तो 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपको 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 जो क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। यानी देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, जो शुरू में आपको बोल चुके हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, वे क्वेश्चन है। और जो आपके पूरे बुक से जो टॉप क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ना, वे क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन को देखिए, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे जैसे इसका सोल्यूशन करा है ना, वैसे वैसे सोल्यूशन यहाँ पे करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।